स्वागत है दोस्तों आपका R2 स्टडी टीम पर। जैसे कि आपको पता है कक्षा 8वीं आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है MP में। तो आपके मैथ जो है बहुत कमज़ोर है, उसके लिए हम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके सही विकल्प जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, वेरी इम्पोर्टेंट आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपको अच्छे से याद करना है। और एक बार चलिए देखते हैं, हम पहले आपकी OT देखने वाले हैं। सही विकल्प है आपका पहला, परिमेय संख्या A का उज्ज तत्सम है। क्या है? 0। एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हैं तो चतुर्भुज होगा। क्या होगा? चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ये वेरी इम्पोर्टेंट OT हैं जो आपको करके जाना है। एक अद्वितीय आयत की रचना के लिए न्यूनतम कितनी मापों की आवश्यकता होगी? कितनों की? 2 आसन भुजा की। फिर है, दी गई संख्या रेखा पर अक्षर B द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है। क्या है? 5/9। क्या आपको दिख रही है रेखा? समीकरण 2x - 3 = 7 का हल है, जिसका आपका आंसर हो जाएगा 5। फिर आगे है 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या क्या है? ये है आपकी 3/8। फिर है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। समांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा। क्या होगा? 18 सेंटीमीटर। फिर है, एक अद्वितीय चतुर्भुज की रक्षा के लिए कितनी मापों की आवश्यकता होगी? इसका आंसर है आपका C वाला 5। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ये आपकी 81। फिर है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसके वर्ग के इकाई का अंक होगा। क्या है? 6। फिर है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। उपयुक्त चित्र में y का मान क्या होगा? तो इसका y का मान आपका ये है 70 डिग्री। क्या है? 70 डिग्री। फिर है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है यदि उनमें 2:5 का अनुपात हो तो इस कथन के संगत एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ये आपका C वाला आंसर बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सही विकल्प हैं जो आपको करके जाना है वार्षिक परीक्षा के लिए। ये और दिए हुए हैं, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर व चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो आयत की परिमाप होगी। क्या है? B नंबर 28 सेंटीमीटर। फिर है, एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए जिसके 3 कोण दिए हैं तो न्यूनतम कितनी भुजाओं की माप ज्ञात होना चाहिए। ये आपका A वाला आंसर, दूसरा वाला सही। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 25। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 3 या 7 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक होगा। क्या होगा? B वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। फिर है, पाई चार्ट में एक परिवार के विभिन्न मत में किए व्यय को दर्शाया है। यदि परिवार की मासिक आय 30,000 है तो शिक्षा पर क्या व्यय कितना होगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा B वाला 4500 रुपये। और OT हैं जो आपकी आ गई, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। आपकी ये और OT दी हुई हैं सही विकल्प, ये आपसे खालिस्तान में भी पूछी जा सकती हैं। फिर है आपके आगे सवाल, ये आपका, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसका उत्तर है आपका 704। इस प्रकार आपको ये करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। फिर है आपका आंसर है 44वें प्रश्न का, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको करना है। फिर है आपके वर्ग, अंतराल और बारंबारता।
तो इसका ये आपका सवाल है, ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट है जो आपसे बात। फिर है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। फिर है ₹840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 में बेची जाती है, वट्टा और वट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपके आंसर दिए हुए हैं, इसी प्रकार आपको ये करना है। फिर आगे है एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये इसका आंसर आपको नीचे दिया हुआ है, तो ये इसी प्रकार आपको करना है। फिर है आपके आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित बिंदुओं में x निर्देशांक और y निर्देशांक का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके आंसर हैं, इसी प्रकार आपको करना है। फिर है आपका पटरी और प्रकार की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। तो ये आपका आंसर है, बिल्कुल इसी प्रकार आपको करना है ये सवाल का हल। फिर है आगे लेना है, फिर है आपके और ये सही विकल्प किसी वृत्त पर एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, परिधि। फिर है एक घड़ी की सुइयों द्वारा बना कोण कौन सा है। ये आपका बी वाला अधिक कोण। दिए गए त्रिभुज में सममिति अक्षों की संख्या क्या होगी। ये आपकी डी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर है ABCD एक समांतर चतुर्भुज हैं, तो इसका आपका आंसर है बी वाला 4 सेंटीमीटर। ये और सवाल आपके दिए हुए हैं, ये वेरी इम्पोर्टेंट हैं। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाती है तो प्रत्येक बच्चों की कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। ये आपका 4 या 3 नंबर में आने वाला है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है सॉल्व। माना प्रत्येक बच्चे को x मिठाई मिलेगी। बच्चों की संख्या जितनी कम होगी प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या उतनी ही अधिक होगी, इसलिए यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। फिर है आपका एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। फिर आगे ही आपके और सवाल, ये आपका ये सवाल आने वाला है। संख्या चेंज हो सकती है। -3/2 और 5/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात करना आपको आना चाहिए, तो इसी तरह आपको ये सवाल भी कर लेना है। फिर है 2/3 और 4/5 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम संख्याओं को समान संख्या वाली परिमेय संख्याओं के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो बिल्कुल इसी प्रकार आपको करना है। फिर है आपके वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक घनाभाकार गोदाम जिसकी माप 60 मीटर 40 मीटर × 30 मीटर की है के अंदर कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि एक डिब्बे का आयतन 0.8 घन मीटर है। तो ये आपको कर लेना है सवाल अच्छे से। ये आपको 119वां प्रश्नमाला कर लेना है। हमने पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वार्षिक परीक्षा के में आने वाले हैं पूरे देख लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।